तो बेटा आज हम एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर के ना लेक्चर नंबर 6 में है। बेटा जी एक बात याद रखना, जो आज आप पढ़ने वाले हो लेक्चर नंबर 6 ना बेटा, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए भी जरूरी है क्योंकि एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर एक टाइम के बाद ना धीरे धीरे बड़ा हो जाएगा। क्यों सर? बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होंगे, बोलेगा जनरल एंट्रीज कीजिए, रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाइए, कैपिटल अकाउंट बनाइए, कैश के अकाउंट को बैलेंस करना पड़ता है, फिर बैलेंस शीट भी बनाना पड़ता है। और बच्चे जो 6 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं वो तो डेफिनेटली थोड़े से बड़े आते हैं, और एक क्वेश्चन जरूर आता है। तो अगर आप बोलेंगे सर इस चैप्टर को किस तरह से स्टार्ट लें और किस तरह से एंड करें, डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। सर डिसिप्लिन में क्या? जैसे कोई भी काम अगर आप कर रहे हो उसमें डिसिप्लिन का होना बहुत जरूरी है। शॉर्टकट मत करना बेटा, क्योंकि अगर आपने ना शॉर्टकट कर दिया ना तो गड़बड़ वहां से शुरू हो जाएगी। सर यहां पे शॉर्टकट का कैसे आप डिफाइन करोगे? बेटा देखो क्या है, ये चैप्टर ना एक टाइप से बना हुआ है। जैसे आप इसमें सीखो न्यू रेशियो कैलकुलेट करना। कई बच्चे क्या कर रहे हैं, उसको शॉर्टकट कर रहे हैं, पूरा अच्छे से सीखो। न्यू रेशियो के बाद सैक्रिफाइसिंग रेशियो है। आपको ये याद रखना कि बड़े बड़े क्वेश्चन में भी न्यू रेशियो करना ही होगा। सैक्रिफाइसिंग रेशियो के बारे में मालूमात होनी जरूरी है। फिर हमें करना है क्या सर, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स ऑफ गुडविल, मींस गुडविल की जनरल एंट्री। मैंने लेक्चर वैसे ही बनाया। कई लोग बोल रहे होंगे लेक्चर ज्यादा हो रहे हैं, हाँ तो होंगे ना, कोई दिक्कत नहीं ना, डिसिप्लिन है ना। तो वहां हमने सीखा था अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, मींस गुडविल की जनरल एंट्रीज। आज बहुत जरूरी टॉपिक है। अगर ये टॉपिक अगर आपने ठीक से नहीं पढ़ा तो आगे आपको बहुत परेशानी आएगी। तो डिसिप्लिन का ध्यान रखिएगा, अच्छे से समझिएगा। बेटा गुडविल की एंट्रीज के बाद, जब हमने गुडविल पढ़ा उसकी एंट्री के बाद आज कुछ एक नई एंट्रीज की बात कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं सर? क्यों कर रहे हैं? बहुत सिंपल सा आंसर है। जब एक नया पार्टनर आता है, भाई मान लीजिए मैं एक्स हो, मेरा वाई है। आप कहानी को सुनिए और आंसर पे आप अगर लगे कि हाँ बिल्कुल सही बंदा है तो सही है। एक्स और वाई है, ये एक्स और वाई है, इन्होंने 10 साल से काम किया बेटा। अब 10 साल से काम करते करते इन्होंने ये आर्टिफिशियल स्टोरी है तो इसको कनेक्ट मत कीजिए, लेकिन जरूरी है समझने के लिए। अब एक्स और वाई की आदत थी कि जो भी पैसे हर साल कमाते थे तो प्रॉफिट में से कुछ पैसे ये लोग किसी संदूक के अंदर में चुपके से रख देते थे। ये गया, एक्स और वाई लाख रुपए कमाए तो 10,000 वहां रख दिया। अरे बिजनेस के लिए रखते थे कि कभी बिजनेस में इमरजेंसीज आ गई तो काम आएगा, लेकिन अभी अपन एक स्टोरी बना रहे हैं। तो एक्स और वाई ने सूटकेस में 10,000 डाल दिया, फिर अगले साल 2 लाख कमाए, 2 लाख कमाए तो उसमें से 20,000 जमा कर दिया, फिर कभी 50 कमाए तो 5 जमा कर दिया, 10% जमा करते थे। अब अचानक से उनके बिजनेस में एक नया बंदा आने वाला है जिसका नाम है जेड। तो एक्स और वाई क्या बात कर रहे हैं, अरे यार जेड आ जाएगा। तो वाई एक्स बोला हाँ तो क्या हो गया? बोले यार ये जेड आएगा तो ये भी हमारी एसेट्स में हिस्सेदारी मांगेगा। बोले हाँ वो तो मांगेगा ही। और जेड आएगा तो लाइबिलिटीज में भी अपनी हिस्सेदारी मांगेगा। तो वाई बोला हाँ तो मांगेगा ही। बोले यार वो जो सूटकेस दिख रही है ना संदूक, बोले हाँ वो अरे उसके अंदर जो पैसे वो किसके हैं? तो अगले वो हमारे हैं। और यार लेकिन वो आएगा और अगर मान लो वो दिखते रहेगा बैलेंस शीट में, लाइबिलिटीज में रिजर्व दिखता है हमेशा, तो वो अपना हक बता देगा। अरे हाँ यार तू सही कह रहा है यार, ये तो गड़बड़ हो जाएगा। तो बोले क्या? तो ये पैसे बेटा जो आज हम जितनी भी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करने वाले हैं वहां पे ध्यान रखिएगा, कुछ ऐसे टॉपिक होंगे जिससे उनका कैपिटल बढ़ने वाला है। वजह मैं आपको समझा रहा हूं। जब दोनों एक्स और वाई गए और अपना संदूक खोले, उसमें से कुछ पैसे निकले, वो पैसे थे एक्स और वाई के। चूंकि बेटा वो पैसे एक्स और वाई के थे तो एक्स और वाई ने वो पैसे निकाले होंगे और अपने माना लिए होंगे, उनके बिजनेस में आ गए। तो जब भी कोई पैसा किसी भी कारण से आपको लगे कि कैपिटल पुराने पार्टनर्स का बढ़ने वाला है तो एंट्री होगी। कभी भी याद रखिएगा, जिसके कारण से, लाइक वर्कमैन कंपनसेशन से, लाइक एबीसी से, लाइक XYZ से, किसी भी कारण से अगर आपको लगे कि पुराने पार्टनर का कैपिटल जो है मेरे बच्चे वो बढ़ेगा, इंक्रीज होगा, तो एंट्री होगी। जो भी रीजंस होगा, लाइक रिजर्व है, अब रिजर्व का पैसा वो दोनों तीनों निकाले और पुराने पार्टनर ने बांटा और अपने बिजनेस में लगा दिया। तो चूंकि कैपिटल बिजनेस में आ रहा है और जब भी कैपिटल बिजनेस में आएगा तो कैपिटल को मैं क्रेडिट करूंगा। और सर और अगर बेटा किसी वजह से लगे कि किसी को देना पड़ गया, लॉस हो गया और कैपिटल कम करना है तो मैं कैपिटल को डेबिट कर दूंगा। एंट्री को पहले समझते हैं फिर मैं उधर जाऊंगा। पहले ही खत्म करते हैं ना, फिर मैं जब जाऊंगा तो टॉपिक जल्दी समझ में आएगा। जैसे रिजर्व एक्स और वाई, अरे विशाल हाँ
ए वो 1 लाख पड़ा था रिजर्व की, हाँ हाँ निकाल निकाल निकाल, तो उन्होंने रिजर्व का पैसा लाया बिजनेस में लगाया, तो एंट्री होगी जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट। चूंकि ये पैसा उनके बिजनेस में आ रहा है, टू एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाइस कैपिटल अकाउंट। बेटा यहां एक्स और वाई का कैपिटल क्रेडिट हम करेंगे। प्रॉफिट हो गया, उन्होंने एक अच्छा काम किया पिछले साल, अभी जेड तो अभी आ रहा है, उसके पहले इनको प्रॉफिट था तो इन दोनों ने आपस में बांटा, और जैसे ही प्रॉफिट को इन्होंने आपस में बांटा इनका कैपिटल बढ़ेगा, तो मैं एंट्री करूंगा प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट। बेटा ध्यान रखना, टू एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाइस कैपिटल अकाउंट। सर लॉस हो गया तो, अरे लॉस हो गया तो कैपिटल कम हो जाएगा यार, क्यों नहीं कम होगा, होगा ना मेरे बच्चे। अगर लॉस हो गया तो क्या होगा, सिंपल सा है, लॉस होने से बेटा कैपिटल कम हो जाएगा। तो क्या एंट्री होगी सर, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट, डेबिट कर रहा हूं टू प्रॉफिट एंड लॉस। तो चलिए एंट्रीज को हम फटाफट से समझते हैं। आज हमारा पहला टॉपिक है जनरल रिजर्व। रिजर्व का मतलब होता है जमा किया हुआ पैसा, जमा पैसा, या हम कहते हैं बेटा इसको, रिजर्व को हिंदी में कहते हैं संचय। संचय मतलब होता है हमने कहीं पे पैसे जमा किए हुए थे, जेड आ रहा है, एक्स और वाई ने उस पैसे को बांटा, तो एंट्री चूंकि उनके बिजनेस में कैपिटल आएगा तो इनकी एंट्री होगी जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट। और चूंकि उनके पैसे बढ़ेंगे रिजर्व के पैसे से, टू एक्स कैपिटल, सर एक्स कहां से आ गया, मैंने आर्टिफिशियली माना है, पुराने पार्टनर का नाम एक्स और वाई है, टू वाइस कैपिटल अकाउंट। ये उनके पैसे को बढ़ा दिया, कौन सर, रिजर्व, तो ये प्रॉफिट एंट्री हुई। यहां दो बातें हैं, एक लिखा है प्रॉफिट, डेफिनेटली मेरे बच्चों प्रॉफिट से आपका कैपिटल बढ़ेगा, तो सर क्या एंट्री करोगे बेटा, अगर प्रॉफिट हुआ कैपिटल बढ़ाना है मुझे, तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाइस कैपिटल अकाउंट। ध्यान रखिएगा, देखिए कैपिटल जब भी बढ़ रहा है। तीसरा है, यहीं पे एक वर्ड आया लॉस, सो लॉस, तो लॉस कैपिटल को कम करेगा, तो क्या एंट्री करेंगे मेरे बच्चे, यहां लॉस हो गया, कैपिटल कम करना है, इसलिए एक्स का कैपिटल अकाउंट डेबिट करूंगा मेरे बच्चे, वाई का कैपिटल अकाउंट डेबिट करूंगा टू प्रॉफिट लॉस अकाउंट लिखूंगा मेरे बच्चों। देखो रिजर्व से पैसे बढ़े कैपिटल क्रेडिट हुआ, प्रॉफिट से पैसे बढ़े कैपिटल क्रेडिट हुआ, लॉस से कैपिटल कम हो गए तो डेबिट हुआ। एंड द लास्ट, इसके बाद एक पॉइंट आ रहा है एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस। जब बड़ी बड़ी फर्म अपने बिजनेस को बड़ा करने के लिए एडवर्टाइजमेंट पर खर्च करती है, तो मेरे बच्चों जब बहुत बड़ी मात्रा में एडवर्टाइजमेंट पे खर्च करती, छोटे वाले एडवर्टाइजमेंट तो पीएल अकाउंट में आते हैं, वो ये वाला एडवर्टाइजमेंट नहीं है। सर ये कौन सा एडवर्टाइजमेंट है जिससे अपन को बहुत बड़े अमाउंट में खर्च करती है कोई कंपनी, जिससे उनको 3-4 साल तक फायदा हो, उसके कहते हैं एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस है। सर ये क्यों, चूंकि बेटा आप बोले सर एडवर्टाइजमेंट करने से तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा, नहीं नहीं बच्चा, एडवर्टाइजमेंट करने से प्रॉफिट बाद में बढ़ेगा, अभी तो आपने खर्च किए है ना, और जब आप एडवर्टाइजमेंट पे खर्च कर रहे हो इसका मतलब वहां भी आपका कैपिटल कम हो रहा है, तो क्या एंट्री करेंगे सर वहां पे भी, चूंकि कोई भी कैपिटल को कम कर रहा है तो हम एंट्री करेंगे एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट वाइस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट। इन चारों एंट्रीज को बहुत ध्यान से, जब भी क्वेश्चन में रिजर्व आएगा तो ये एंट्री करेंगे आप, प्रॉफिट आया तो सेकंड एंट्री, लॉस आया तो थर्ड एंट्री, और एडवर्टाइजमेंट कभी भी आपको क्वेश्चन में रिजर्व आएगा तो ये वाली एंट्री। और एक आध ध्यान रखना, ये आपको पीएसआर के अंदर में भी मिलेगा, इसके पहले वाले चैप्टर के अंदर में भी। एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है मेरे बच्चे, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। बेटा ये बहुत बड़ा टॉपिक है, ये आपको ना पीएसआर के अंदर में भी मिलेगा बेटा, प्रॉफिट शेयरिंग, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ध्यान रखना। तो इसके लिए मैं ना बेटा अलग से एक छोटा सा वीडियो बनाऊंगा, सिर्फ उसमें मैं वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को बहुत डीप में जाकर आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। चलिए इसके बाद हम नेक्स्ट वाले वीडियो में क्या पढ़ने वाले बेटा, ध्यान रखना, WCR और IFR, मतलब इसको बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, वाला लेक्चर मिस बिल्कुल नहीं करना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।